बोल रहे हैं आप कि वो मेरी बीवी भी है, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस पे हाथ उठाए। अब्बा, वो एक बात करनी थी मैंने आपसे। बोलो बेटा, क्या बात? खुदा के वास्ते अब्बा, अम्मा पे इतना जुल्म मत किया करें। सारी रात रो रही थी वो। अम्मा इतनी मजबूत नहीं है, ये सब नहीं झेल सकती। पर मेरी बात समझे, इतनी तकलीफ में अम्मा। बहुत बड़ी हो गई हो, मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल करोगी? नहीं 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 अब्बा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही। मैं आपसे सवाल क्यों करूंगी? मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि पूरी जिंदगी आप जो अम्मा पे जुल्म करते आ रहे हैं ना, अब वो हद से ज्यादा हो रहा है। जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है ना जुल्म, तो एक बेजुबान जानवर बोलना शुरू हो जाता है। नहीं आ रही तुम्हें ये बात करते हुए? बाप होगा तुम्हारा कि तुम्हें तुम्हारे शौहर और तुम्हारी सास ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा है ना कि बाप के सामने खड़े हो जाओ, है ना? तो वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? मेरी आंखों के सामने आप हमारे घर को आग लगा रहे हैं और हम इस आग में जल रहे हैं। को हमारी चीखों पुकार की आवाजें नहीं आ रही? हमारे एहसास जलते हुए नजर नहीं आ रहे अब्बा? चुप। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरे सामने खड़े होकर मेरे मुंह पे मुझसे सवाल करो। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें। बेटी हो, बेटी बनकर रहो। हाँ, कोई बेटा होता, वो मां के लिए खड़ा होता तो वो और बात थी। बहुत अच्छी बात है अब्बा कि आपका कोई बेटा नहीं है, कि बेटियां चुप कर जाती, सह लेती हैं। बेटा होता ना तो को अम्मा के साथ ये सब नहीं करने देता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया ना, मुझे पता है। ये तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया है। बेटा ना सही, बेटियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दो। मुझे पता था एक मनहूस दिन आएगा जब मेरी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, हमेशा आपके हुक्म के सामने बेबस रही हूँ मैं। आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन आज अम्मा की हालत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब्बा, मैं आज भी उतनी ही बेबस हूँ आपके सामने जितनी मैं पहले थी। आज अब्बा आपके सामने एक बेटी की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से बात करने आई हूँ। क्या आपको अम्मा के आंखों में आंसू नजर नहीं आते? हमारे दर्द से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मैंने तुम लोगों के लिए किया है ना, हाँ, और उसका जो मुझे सिला मिल रहा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर किया क्या है आपने अब्बा? बताएं मुझे, आखिर आपने किया क्या है? जब आपको मौका मिला तब आपने हमारी जिम्मेदारियां बड़े अब्बू के सर डाल दी। जब आपको मौका मिला तब आपने हमसे जान छुड़ाई। एक औलाद की जिम्मेदारियां पूरी करना, उससे प्यार से बात करना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ टाइम गुजारना, उसको अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करवाना, उससे प्यार से बात करना, ये सब एक बाप का फर्ज होता है अब्बा। लेकिन आपने अपना फर्ज तो नहीं पूरा किया ना। तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा मैं। क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्योंकि तुम होश खो बैठे हो अभी। बेटियों पे हाथ उठाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं क्या? तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? मेरी बेटी है, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारूं या उसे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूं? बोल रहे हैं आप कि वो मेरी बीवी भी है, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इस पे हाथ उठाए। अब तुम्हारी बीवी से पहले मेरी बेटी है और तुम से ज्यादा हो जाओ उस पर। और जब मत बोलो कि मैं तुम दोनों की शादी करवाई थी। हो गया आपका फर्ज पूरा, अब ये मेरी जिम्मेदारी। अब तो ये